हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, बस आप लोगों की दुआ है। आज का व्लॉग 2-3 पार्ट में रहेगा क्योंकि आज है 26 जनवरी और आज है मेरे बेटे, मेरे लाडले नित्यम का बर्थडे। और जी हाँ, वो 26 जनवरी के दिन ही वो उसका जन्म हुआ था। आज वो पूरे 2 साल का हो गया। इस वजह से आज हम लोगों का काम भी बढ़ा हुआ है और आज की तो खुशी की कोई बात ही नहीं है। मतलब कुछ कह ही नहीं सकते कि हम लोग कितना खुश हैं। और इनको इधर जाना है ये डीएसपी सर के आवास पे, क्योंकि वहाँ पे झंडोत्तोलन होने वाला है। तो इन लोगों को बुलाया गया है और सारी विधि व्यवस्था इन्हीं को देखना है। इसलिए आज इनको सुबह 6 बजे वहाँ पहुँच जाना था। इसलिए सुबह सुबह बेटी को हम लोग उठा दिए और बेटी को भी जाना था। वो बोली थी कि पापा मैं भी जाऊँगी, रात को ही ये सारी बातें हो गई थी। तो देखिए फाइनली वो सारे लोग रेडी होकर जा रहे हैं। जाना तो बाबू को भी था पर बाबू जा नहीं पाया क्योंकि बाबू सो रहा था और सुबह सुबह इतनी ठंड लग रही थी कि नहा धोआ करके इतना सुबह बच्चे को भेजना सही नहीं लग रहा था। और भाई आज है उसका बर्थडे, वो है बर्थडे बॉय, तो उसको इस तरह तंग करना है सही नहीं लगा। तो उसे हम लोग आज सोने देते हैं। इधर वो सो रहा है तो मुझे भी लगा चलो थोड़ा काम मैं निपटा लूँ, जितने भी झाड़ू पोछा करने का काम है। तो मैं जल्दी जल्दी अपने काम को निपटा रही थी ताकि कम से कम अगर वो उठ जाता है तो बहुत रोता है और किसी के बात सुनने का नहीं। तो आज उसका बर्थडे था, हम लोग उसको रुलाना नहीं चाह रहे थे। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि वो या तो सोया रहे जब तक हम काम करें और वो लोग जब आ जाए तभी वो उठे। पर कौन क्या जाने कब क्या हो जाता है। तो चलिए, जब तक वो सो रहा था तब तक मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर दी थी। और पोछा मैं जैसे हम लोगों का 2 रूम है, एक रूम जिसमें हम लोग सामान रखे हुए हैं और दूसरा रूम जिसमें हम लोगों ने बेड लगाया हुआ है, और एक है किचन और एक है हॉल। तो मुझे लगा जो जहाँ पे सामान कम है और जो कम आवाज़ करने वाला जो जगह है वहाँ पे मैं पहले पोछा लगा लेती हूँ, ताकि अगर, क्योंकि मेरे बेटे का कान कौवा का कान है, अगर थोड़ा सा भी आवाज़ हो तो वो उठ ही जाता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि बिना उसे डिस्टर्ब किए मेरा काम भी निकल जाए और उसका नींद भी ख़राब ना हो। तो हम ये देखिए, मैं जल्दी जल्दी पोछा कर रही थी, फिर भी पोछा लगाने में मुझे आधे घंटे तो लग ही गए क्योंकि थोड़ा साफ़ सफाई भी करना था। ठंडी का मौसम है तो मैं काफ़ी टाइम से पोछा नहीं लगा रही थी। काफ़ी टाइम क्या, मतलब 3-4 दिन से, क्योंकि ऐसे वीकली लगाती थी क्योंकि रूम ठंडा हो जाता है। तो बच्चे को पूरा दिन रूम में ही रहना रहता है तो वो लोग अच्छे से खेल नहीं पाते बस इस वजह से। और कोई बात नहीं है, वरना साफ़ सफाई को लेकर मैं खुद ही बहुत कॉन्शियस रहती हूँ। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी साफ़ सफाई कर रही थी। और बारी थी किचन की, क्योंकि किचन भी तो मैं ऐसे तो मैं रात को ही साफ़ कर लेती हूँ, पर भाई चारों तरफ पोछा लगा रही थी तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा डब्बा वगैरह पोंछ पाछ करके रख दिया जाए। और नीचे का फर्श भी है वो एक बार फिर से क्यों ना पोछा लगा दूँ, क्योंकि आधे में सुबह में लगा और आधे सिर्फ रात का रह जाए। तो मुझे ये अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी साफ़ सफाई की। तो बस इस वजह से मैं सारी चीज़ें फिर से पोंछ करके देखिए ऊपर रैक पे भी मैं रख रही हूँ। मैं अकेले थी, कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी। पर कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके हम लोग हाउसवाइफ जुगाड़ तो बढ़ा ही लेते हैं। और ये देखिए अब बारी है नीचे पोछा लगाने की। तो मैं जब जल्दी जल्दी नीचे पोछा लगा रही थी, बीच बीच में वो कोई आ जा रहे थे गेट खोलने के लिए, कुछ काम से नीचे से मकान मालकिन वगैरह, इसलिए मैं बार उधर भी चली जा रही थी। तो मुझे काम करने में थोड़ा सा और देर हो गया। फिर भी एक तरफ तो मन में डर भी था कहीं मेरा बेटा उठ ना जाए। उठेगा तो रोते ही उठेगा और मुझे उसे रोने देना नहीं था। और फाइनली देखिए, इधर मेरा किचन भी साफ़ हो गया, हॉल साफ़ हो गया और एक रूम साफ़ हो गया। अब बारी थी बेड की और बेडरूम की। तो मैं बेड समेट रही थी, बहुत आराम से कर रही थी फ्रेंड्स। पर क्या बताऊँ, उसका कान सच में कौवा का कान है। मेरी चूड़ी की आवाज़ से वो उठ जाता है, उसका उठना और मेरा काम ख़त्म हो जाना। तो यही हुआ। फिर जैसे मैं अपना बेड समेटने लगी और वो मेरी चूड़ी की आवाज़ से उठ गया। उसके बाद से तो मैं क्या ही बताऊँ, उसके बाद इतना रोने लगा कि मैं कुछ तो काम कर ही नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बस वो बैठ गया मेरी गोद में और मेरी गोद से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मुझे इनको कॉल करना पड़ा, पर ये भी आने में देर कर रहे थे। तब तक मैं इसको फ़ोन दे करके किसी तरह मना लेती हूँ। ये फ़ोन देख रहा है और भाई जहाँ कुछ काम नहीं आता वहाँ बच्चों को मनाने के लिए फ़ोन काम आता है, ये तो आपको पता ही है। और फाइनली मेरी बेटी आ गई, उसके लिए ढेर सारा मिठाई लेकर के आई थी। तो वो उसके बाद खाने में इंगेज हो गया और उसके बाद का जितना भी काम था मैं अपना सारा ख़त्म करने लगती हूँ। वैसे तो मैं जनरली चाय सुबह ही पी लेती हूँ, पर ऐसा हुआ कि मैं चाय थोड़ा लेट से पी रही हूँ क्योंकि काम करना था, मेरा बेटा सो रहा था, आपको तो पता ही है। तो हम हाउसवाइफ ऐसे ही करते हैं, बच्चे सोते हैं तो पहले अपना काम निपटाते हैं। तो बस मैं भी वही कर रही थी। मैं भी सोच रही थी मेरा बच्चा सो रहा था, चलो पहले मैं क्यों ना अपना काम निपटा लूँ। वो काम निपटाने के बाद देखिए मैं वही चाय बनाने जा रही हूँ। और ये देखिए मेरी चाय
चाय थोड़ा सा ज़्यादा बना रही थी ताकि ये बीच में आ गए थे, तो मुझे लगा कि इनके साथ ही मैं भी चाय पी लूँगी, पर ऐसा हुआ नहीं। ये आए और फिर ये दोबारा फिर से चले गए, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि दोबारा बार बार फ़ोन आ रहा था। और एक जगह और ऑफिस था, वहाँ भी जाना था, थाना वगैरह में भी वहाँ पे झंडोत्तोलन होने वाला था, तो वहाँ भी इनको जाना था। इस वजह से क्या हुआ कि देखिए कुछ मिठाई का डब्बा वगैरह यहाँ ला करके रख के चले गए। फिर से दोबारा तो मैं अकेले चाय पी रही हूँ। ये मीठा वगैरह सब डीएसपी सर के आवाज़ से आया हुआ था, क्योंकि सभी को पता है कि इनकी फैमिली आई हुई है, तो भाई कुछ भी आए और हम लोग के लिए ना आए, ऐसा तो होता ही नहीं है भाई। अगर आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने हस्बैंड का तारीफ़ करती हूँ, पर ये सच है। थोड़ी सी तो पूछ है मेरे हस्बैंड की। देखिए दूध भी वहाँ से बच गया था, यूँ कहूँ तो चाय बनाने का प्रोग्राम था, पर वो कैंसिल हो गया था। इस वजह से दूध हम लोग के रूम पे ही आ गया था। तो इतना सारा दूध है, पता नहीं मैं इसका कैसे क्या क्या करूँगी, क्योंकि मीठा भी इतना आ गया था, तो अब तो खीर वगैरह बन नहीं सकती थी। तो मैं सोच भी रही थी कि अब इतने सारे दूध का क्या करूँगी, क्योंकि आजकल में 2-3 दिन से इतना सब कुछ खाना पीना हो जा रहा था, क्योंकि एक्स्ट्रा दूध वगैरह लेना तो मुश्किल है नहीं, बहुत मुश्किल है कहूँ तो। सो फ्रेंड्स, मैं क्या ही बोल रही हूँ। और इधर देखिए मेरी चाय बन गई थी। चाय इतना कौन पीता है, आप तो यही कहोगे, पर क्या करूँ, मैं पी रही हूँ, क्योंकि चाय तो मुझे इतना मोह है कि मैं उसे फेंक नहीं सकती। कैसे फेंकूँ यार, हस्बैंड के लिए बनाई थी, पर वो तो चले ही गए। इस वजह से मुझे इतनी सारी चाय के लिए ही पीनी पड़ रही है, पर मैं तो पी लूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं फेंकने नहीं वाली हूँ। देखिए फिर ये दोबारा आ भी गए, तो मैं इन्हें बोली कि चाय थोड़ा ठंडा हो गया, पियोगे आप? तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं पीऊँगा, आप पी लो। ये बीच बीच में बाबू को आ रहे थे प्यार करने, बाबू को बोल रहे थे कि चलो घुमा देते हैं। फिर भी ये नहीं मान रहा था, क्योंकि अभी भी सो के उठा तो दीदी के साथ में खेल रहा था। फिर भी हम इनसे यही बोले कि अगर इनको आप लेके बाबू को नहीं जाओगे तो ये तो मुझे कोई काम ही नहीं करने देगा। अभी मेरा नहाना धोना सारा काम बाकी था, तो इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, बाबू को तैयार करिए और बाबू को लेकर के बाहर घुमा देते हैं। तो बाबू ये देखिए बुआ का ड्रेस, ये ड्रेस बुआ उसको दे रखे हैं, छोटी वाली बुआ, तो ये देखिए पहन रहा है। पर इसका पजामा थोड़ा बड़ा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था। तो इसलिए ऊपर का ये टी शर्ट जो है बुआ का पहना और पजामा अपने मामा का पहन के और तैयार हो रहा था। मेरा बेटा तो घूमने में एक्सपर्ट है ही, पर पता नहीं सुबह से उसको क्या हुआ था, घूमने के नाम से चिढ़ जा रहा था। फाइनली घूमने के नाम से हमको लगता है उसको एहसास हो गया कि वो घूमता है तो क्या होता है, और वो देखिए तैयार होने लगा। तैयार करने में बहुत नखरा होता है बच्चों लोग का, आपको तो पता ही है। ऐसे मेरा बेटा भी इधर घुमाओ तो उधर देखता है, उधर घुमाओ तो उधर देखता है, थोड़ी थोड़ी शैतानी करते रहता है। और फाइनली जैसे जद्दोजहद करके मैं अपने बेटे को देखिए तैयार कर दी हूँ। अब वो जाएगा अपने पापा के साथ बाहर घूमने। पर ठंड का मौसम में तो स्वेटर तो पहनाना बनता है, तो स्वेटर मैं पहना के टोपी पहनाने के लिए उसको दौड़ा रही हूँ, और वो मेरी बात सुन नहीं रहा है। दौड़ के इधर, दौड़ के उस रूम में, दौड़ के उस रूम में। मम्मी को तंग करने में उसको बहुत मज़ा आता है। कभी पापा के पास चला जाता है, तो कभी दूसरे रूम में चला जाता है, कुछ ना कुछ करके बस हम लोग को जैसे लेट होता रहता है वो और लेट कराता है, उसका तो आदत ही है। और देखिए कितना सारा ये उसके लिए मिठाई, ये कचौड़ी और ये मूंग दाल वगैरह सब आया हुआ है हम लोगों के लिए। तो समझो कि नित्यम की बर्थडे पार्टी भी इसी से हो गई। भाई हम लोग लाते भी तो क्या लाते हैं, मीठा या नमकीन, तो ये सारा चीज़ तो आ ही गया था। फिर मैं नहा धोआ करके रेडी हो गई थी, और ये भी लगभग झंडोत्तोलन से वापस आ गए थे, तो सारा काम लगभग मेरे यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मैं छत पे बस जा रही हूँ कपड़ा सूखने के लिए डालने। फिर ये बोलते हैं कपड़ा बहुत भारी है, तो दीजिए मैं छत पे कम से कम पहुँचा दूँ। और ये देखिए मेरा कपड़ा लेकर के छत पे जा रहे हैं, ये मेरी मदद करने के लिए, बस यूँ कहूँ तो, क्योंकि थोड़ा बकेट था तो हेवी हो चुका था, इस वजह से ये जा रहे थे पहुँचाने। और सीढ़ी है तो सीढ़ी चढ़ के जाना है, तो ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे थोड़ा रिलीफ दे जाए। भाई आजकल तो हस्बैंड केयरिंग होते ही हैं, पर मेरे हस्बैंड भी कुछ ज़्यादा ही केयरिंग है। और देखिए ये इतने सारे कपड़ा तो बहुत ज़्यादा था, कुछ मकान मालकिन का था और इसमें ज़्यादा मेरा है, कुछ उनका है, क्योंकि था कि भाई स्वेटर वगैरह सारा चीज़ हो जाता है, और इनका भी छुट्टी था तो इनका भी बहुत सारा डबल कपड़ा हो जाता है, इस वक्त ज़्यादा हो गया था। पर कोई बात नहीं भाई, जब छुट्टी रहती है तो इनका बहुत सपोर्ट हो जाता है, तो काम भी मेरी जल्दी निपट जाती है। और ये मेरा बर्थडे बॉय है, देखिए पूरा दिन कुछ ना कुछ खा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, सो रहा है, कभी केला है, कभी मीठा है, कभी नमकीन, यही सारी चीज़ें हैं, कभी खा रहा है, कभी सो रहा है, ये इसका बस बार बार चल ही रहा था। और
मैं क्या ही बताऊँ यार, यहाँ के लोग, मकान मालिकिन इतनी अच्छी है। देखिए अल्लाह हम लोगों को दे चुके हैं, नया ही था बना हुआ, और मुझे 2-3 बार बोली तब जा कर के हम लोग ले आए, क्योंकि मेरा चारों तरफ कपड़ा बिखरा हुआ था, तो उनको भी ये देखकर ठीक नहीं लगता था। तो वो मुझे बोले कि रूम समेटा हुआ रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए अलना है एक, तो आप ले लो। और ये मेरे हस्बैंड देखिए अलना लेकर के आ गए हैं, और हम लोग इस पर कपड़ा अच्छे से डालेंगे। बहुत अच्छी है यार, मतलब बेड भी उन्होंने ही दिया, अलना भी उन्होंने ही दिया, और आए दिन हम लोग ध्यान रखते रहती हैं। दोपहर में देखिए इनका लैपटॉप से काम चल रहा है, मैं चाय पी रही हूँ, हम लोग दोनों ही चाय पी रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए इनका काम नहीं ख़त्म होने वाला है, काम तो हर दिन चलते ही रहता है। लैपटॉप है तो घर से जल्दी हो जा रहा है। और फाइनली हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि नित्यम का बर्थडे है, तो कम से कम उसके लिए कुछ तो गिफ्ट लेना ही पड़ेगा भाई। उसका मुजूठी में और उसका फर्स्ट बर्थडे था, तो भी हम लोग उसको कुछ भी गिफ्ट नहीं दे पाए थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई कुछ करे ना करे, नित्यम का गिफ्ट तो बनता ही है, तो उसको तो गिफ्ट लेना ही पड़ेगा। इसलिए देखिए हम लोग उसको भी रेडी करके, और हम लोग सारे लोग रेडी हो करके जा रहे हैं नित्यम के गिफ्ट के लिए। और आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए आज नित्यम का बर्थडे है, तो हम लोग उसके लिए क्या गिफ्ट लेते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं, और बर्थडे हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग देखना मत